प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो पाठ पढ़ा गया वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 46 से पद 52 तक। वहां पर हम एक आश्चर्य कर्म को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह यरीहो से निकल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ भी प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी। और हम देखते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि उस मार्ग में तिमाई का पुत्र बरतिमाई बैठा हुआ था। और जब यरूशलेम को जाते हैं तो जाते जाते यरीहो कैसे होके जा रहे हैं। यरीहो वो जगह है जहां पर यरदन नदी को पार करने के बाद इजराइलियों ने यहोशू की अगुवाई में यरीहो को जीता था। हम सब जानते हैं इसकी स्टोरी को कि उसकी शहरपनाह गिराई गई, उस नगर को, उस सिटी को परमेश्वर पिता ने इजराइलियों को दिया। यरीहो जो शब्द है हिब्रू वर्ड से भी आता है, परंतु कनानियों की एक देवी थी, उसके नाम से भी शब्द को यरीहो शब्द को निकाला गया, बनाया गया। और हम देखते हैं कि यरीहो के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो यरीहो जाने से पहले भी वहां पर उनका खतना होता है। इजराइली जितने भी थे उनका खतना होता है, क्योंकि 40 वर्ष से जो लोग पैदा हुए थे और वो सारे लोग जो जितने भी अडल्ट थे उनका जिनका खतना होना था उनका वहां खतना होता है। परमेश्वर पिता वहां पर उनको बोलते हैं कि मैंने यरदन नदी के पार वहां पर जहां लोग डेरा डालते हैं वहां पर, और वहां पर गिलगाल में लोगों ने डेरा डाला, वहां पर उनका खतना हुआ है। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हारी नाम धराई को दूर करा। लुढ़काने का मतलब होता है रोल अवे। परमेश्वर हमारे से भी यही चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, अपने मनों का खतना करें, अपनी सारी उन चीजों को हटाएं जो हमें इब्रानियों 12:1 के अनुसार हरेक उलझाने वाले पाप और वे बातें जो कि हमें परमेश्वर की नजदीकी में आने से रोकते हैं, उन्हें वो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमसे दूर होए और हमारे उन सारे पाप और प्राप्त को परमेश्वर दूर करके हमें भी सांसारिक कनान में जहाँ अभी हम लोग सब लोग रहते हैं, हर एक लोग जो अपनी अपनी जगह में है, ये हमारे लिए सांसारिक कनान है जहाँ पर हमें परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार सारी चीजों को देते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और वो ये चाहता है कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन। तिमाई शब्द का मतलब होता है टू ओनर, जिसका आदर किया जाए, पर बर्तिमाई शब्द का मतलब होता है ऑनरेबल सन, यानी वो पुत्र जिसका आदर किया जाए। परमेश्वर पिता हमसे भी यही चाहते हैं। हम इन संसारिक लोगों से आदर पाने के लिए अपने आप को बहुत कुछ बताते या करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के ओर से परमेश्वर की बेटियां और बेटियां बन के आदर पाएं, ताकि परमेश्वर की उन इच्छाओं को जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम उन इच्छाओं को पूरी कर सकें और परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्यों को कर सके। हम देखते हैं उसमें लिखा है कि जो बर्तिमाई है वो जैसे उसको पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है। अब आप बताइए वो अंदर से उसे कैसे पता चला? उसने सुना होगा, यहाँ पे भी लिखा कि उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है। तो एक बार तो नहीं सुना होगा, उसने बहुत बार सुना होगा। उसने यीशु मसीह के सारे आश्चर्य कर्मों को सुना होगा और पूरे दिल से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया होगा, तभी तो उसने पुकारा, नहीं तो क्यों पुकारता? यीशु मसीह तो अपने रास्ते जा रहे थे, पर उसने बहुत जोर से चिल्लाया और बोला, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और उसने एक बार नहीं कई बार चिल्लाया, और वो जब इतनी जोर से जिद करने लगा कि लोगों ने उसको रोका कि तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है। देखिए, पहली चीज जो हम सीखते हैं इस वचन से वो ये है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। यदि हमारी कोई आवश्यकता है उन्हें पूरी करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह को ही चिल्लाना है। दूसरी चीज, इसी चीज में हम ये देखते हैं हमारा
यदि वो उन दूसरे लोगों के बीच में शांत हो जाता तो उसकी जो चंगाई हुई थी, वो चंगाई और जो आशीष उसने पाई, उस आशीष को वो नहीं पाता। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम अपने लिए दोस्तों का चुनाव करते हैं तो हमारी भीड़ में भी ऐसे ही लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमें प्रभु के साथ संगति में लेके जाएंगे, कुछ लोग होते हैं जो हमें प्रभु की संगति से दूर करेंगे या प्रभु की नजदीकी में नहीं आने देंगे या उन बातों में हमें उलझा के रखेंगे जिनसे कि हम प्रभु की नजदीकी में नहीं आ सकते। तो परमेश्वर पिता हमसे यही चाहते हैं कि हम अपना फोकस अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर रखें और अपने आप को विचलित ना होने दें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों हो। शैतान हमारे जीवन में रुकावट को डालेगा। जब हम प्रभु की ओर जितना जाएंगे, जितना प्रभु की ओर जाएंगे, हमें से लगता है सभी लोगों ने इस बात का एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जितना प्रभु की ओर जाते हैं उतना ही शैतान हमें परीक्षाओं में डालता है और छोटी छोटी परीक्षाओं में भी नहीं डालता, वो इतनी बड़ी परीक्षाओं में डालता है कि आप ये बहुत प्रभु के पास गए थे, आप देखो कि क्या होता है। और उस चीज में भी ऐसी होती कि वो सारी चीजों में भी हमें क्या करना है, दृढ़ बने रहना, हमें परमेश्वर की नजदीक में बने रहना, अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को धीरजता के साथ हर एक बातों को घुटनों के बल होकर अपने आप को क्या करना है, प्रभु की संगति में रखते हुए परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना में उन सब चीजों को रखना है। परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है, जब उसने चिल्लाया बहुत जोर जोर से कि हे यीशु की संतान, हे यीशु की संतान, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, ठहरा, रुका और उसको सुना, चिल्लाने को सुना, ठहरा, रुका और फिर उसको बुलाया। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, जब हम प्रभु को बार बार प्रार्थना में बोलते हैं या अपनी बातों को रखते हैं तो परमेश्वर पिता अपने पुत्र के द्वारा हमारी बातों को सुनता है। जब हम वो सुनते हैं तो फिर ठहरते हैं, हमारे पास आते हैं और फिर वो हमसे बातचीत भी करते हैं, हमें बुलाते हैं। वहाँ पे लिखा यीशु ने उसे बुलाया। प्रभु यीशु मसीह तो हमको भी आज बुलाते हैं, हमारी बातों को भी सुनते हैं, ठहरते भी हैं, खड़े भी रहते हैं कि बच्चे आएंगे, लौट के आएंगे, चलो मैं इंतजार कर लेता हूँ। पर क्या हम प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? हमारा फोकस यदि प्रभु पर होगा तो हम जरूर प्रभु के पास लौटे आएंगे, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की समीपता में रखें। जब बर्तिमाई को बुलाया गया, जैसे लोगों ने आज उसी भीड़ में से लोग आए, कोई और दूसरे लोग नहीं आए, भीड़ वही थी जिसने पहले रोका था। उसी भीड़ में से कुछ लोग आते हैं और बोलते कि नहीं चल, प्रभु तुझे बुलाता है। उसने पहला काम क्या करा? उसने पहला काम ये करा कि उसके ऊपर जो कोट था उस कोट को उसने फेंका, उसके ऊपर जो कपड़ा था उस कपड़े को उसने फेंका। उन दिनों में ऐसा प्रचलन था कि जो भी लोग विकलांग होते हैं या किसी भी तरीके से कुछ भी काम के योग्य नहीं होते हैं, वो लोग वो अपने ऊपर एक काला रंग का कोट पहना करते थे या काला कपड़ा डाला करते थे। उस कपड़े वो पहचान थी, कपड़ा ही उनकी पहचान थी कि ये किसी काम के योग्य नहीं है। परंतु जैसे ही प्रभु ने उसे पुकारा, उसने उस काले कपड़े को फेंका, उठा, उसके लोगों ने उसे लिया और फिर उसको यीशु के पास लेके गए। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है, जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम भी अपने पुराने पापों को छोड़ के, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के मेरे पास लौट आओ। जब तक हम प्रभु के पास नहीं पहुँचेंगे हम कुछ भी आशीष को नहीं पा सकते। हमारा जिंदा प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है, दरवाजे पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा हुआ हमारे लिए खटखटाता है कि वो भीतर आएगा, पर हम जब द्वार खोलेंगे तब ना वो भीतर आएगा। हमें अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रथम स्थान देना है। हमारा जीता और सच्चा परमेश्वर हमारी सारी आशीषों को हमें देने के लिए खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। जब हम इन अंत के दिनों में हैं, हमारा प्रभु ठहरा हुआ है ताकि वो उन आशीषों को हमें दे जिससे कि हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएं। आवश्यकता है हमें अपने जीवनों को जांचने की, क्या हम उस मार्ग में हैं जैसे बिशप साहब ने बताए थे, सकरा मार्ग? क्या हम उस मार्ग में चल रहे हैं जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है? उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे बर्तिमाई यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है? यीशु मसीह को मालूम था कि इसकी आवश्यकता क्या है। हम वचन में पढ़ते हैं
कि प्रभु को मालूम रहता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, उसके बावजूद भी प्रभु ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। हमसे भी प्रभु आज पूछ रहा है कि हे मेरे बेटे और बेटियां, तुम्हें क्या चाहिए। जब हम यहाँ शांति से बैठे हुए, जिस समय हम इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपनी मन की बातें अपने परमेश्वर पिता को बता सकते हैं। परमेश्वर अवश्य ही उसे पूरी करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय में वास करने वाला हमारा जीवता परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, हमें बुलाता है। आवश्यकता है कि हम प्रभु के पास जाएं और अपनी आवश्यकताओं को प्रभु को बताएं। हम ये ना सोचें कि प्रभु तुझे मालूम तो है ना कि मेरी क्या आवश्यकता है। हाँ, परमेश्वर पिता ये चाहते हैं हम अपने मुंह से स्वीकारें कि हमारी आवश्यकता क्या है और प्रथम आवश्यकता क्या है। आवश्यकताएं तो हमारे पास बहुत सारी है, पर हमारी प्रायोरिटी किस बात की है। हमारा जीवित परमेश्वर है। बहुत बार अपन ने अपने परमेश्वर के इस वचन को सुने कि लोग तुम पर नालिश करेंगे, झूठा दोष लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु वे तुम पर लगाएंगे तो सही, परंतु सात मार्ग में से होकर चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। परमेश्वर ये भी कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, तुम निश्चिंत रहो, बस तुम मेरे पास आओ, मुझसे बोलो तो कि करना क्या है, मैं वो काम तुम्हारे जीवन में करूंगा। इसलिए हम परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें, परमेश्वर की समीपता में आए, ताकि परमेश्वर उन कार्यों को करे हमारे जीवन में जो परमेश्वर सच में चाहता है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर पिता हमारे खालीपन को भी दूर करता है। यदि हम अकेले हैं, यदि हमें ये लगता हम किसी काम के योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर अपने काम के योग्य भी हमें बनाता है। वो हमारे विश्वास का आदर करता है। कैसे करता है? बर्तिमाई से पूछा प्रभु यीशु मसीह ने कि तू क्या चाहता है मेरे लिए। उसने कहा, हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। ये गुरु शब्द का मतलब रब्बी, हे रब्बी, टीचर, यह कि मैं देखने लगूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्तिमाई था वो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है और वो टीचर है, वो सारे कामों को कर रहा है जो परमेश्वर की योजना के तहत है। और वो सुनता था और विश्वास करता था, पर आंखों से देखता नहीं था, सांसारिक आंखों से नहीं देख पाता था, पर आत्मिक आंखों से वो इन सारी चीजों को देख पाता होगा, तभी तो विश्वास किया उसने। हमें भी परमेश्वर पिता से ये बोलना है, परमेश्वर पिता हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए, हम आपकी बातों को सुन सकें, समझ सकें। कानों को खोलिए, हम आपकी बातों को सुन सकें, समझ सकें। आंखों को खोलिए, आपका दर्शन करने पाएं। जब हम इस संसार में चलते फिरते, उठते बैठते, अपने कार्यों को करते, हम अपने अन्य जातियों के मध्य में रहते हैं, हम नहीं जानते कि कौन हमारे पक्ष में है, हम नहीं जानते कौन हमारा विपक्ष में है, पर फिर भी हमें परमेश्वर के साथ अपना संबंध इतना गहरा बना के रखना है कि यदि वो हमारे लिए गड्ढा भी खोदे तो वो गड्ढा हमारे लिए उपयोगी ना रहे और हमारी कोई भी हानि ना होने पाए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं रुका हुआ हूँ, ठहरा हुआ हूँ, तुम्हारे लिए कामों को करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे बताओ कि आखिर चाहते क्या हो। बर्तिमाई ने बोला कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूँ। और प्रभु ने क्या करा? हाँ, प्रभु ने ये करा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और विश्वास के कारण वो देखने लगा। क्या होता है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर कुछ नहीं लगाया, जैसा हम दूसरे इसमें देखते हैं जहाँ पर कि अंधे के एक अंधा था जो शीलोह की कुंड में, जिसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अपनी थूक से मिट्टी को साना और उसकी आंखों में लगाया, और फिर क्या बोला था कि जाके शीलोह की कुंड में धो ले। नहीं, यहाँ पर क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा, तेरे विश्वास के साथ तू चंगा होता है। तो जितना गहरा हमारा विश्वास होगा, हमारी उतनी ही ज़्यादा आत्मिक आंखें खुलेंगी और हम उतना ही परमेश्वर की समीपता में बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद लिखा है कि वो कहाँ गया? यीशु के पीछे हो लिया। हमने ऐसे और भी दृष्टांत देखे जहाँ पर कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया और वे लोग पलट गए, चले गए, लौट के नहीं आए। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे बर्तिमाई हो गया। अब वो एक ऑनरेबल सन बन गया, परमेश्वर पिता का एक
आदरणीय पुत्र बन गया, जिसका प्रभु ने आदर करा, जिसके विश्वास का प्रभु यीशु मसीह ने आदर करा, और इसीलिए उसकी आंखें चंगी हो गई और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया। देखिए वो चलना कहाँ से शुरू करा था? यरीहो से उसने चलना शुरू करा, यरीहो से उसने चलना शुरू करा। परंतु जब उसके आगे वाले अध्याय में देखते हैं, 11वें अध्याय में, वहाँ पर वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चला गया, यानी उसने यरूशलेम में यीशु के पीछे प्रवेश करा। यरूशलेम का यरूशलेम शब्द का मीनिंग होता है सिटी ऑफ पीस, शांति का शहर। दुख की गलियारी से जब वो यीशु मसीह के पास आया, प्रभु ने उसे एक शांति के नगर में लेके गया। जब हम इस संसार में हैं, हमारे ये जो संसार है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी परमेश्वर पूरी आवश्यकताओं को पूरी करता है, यह हमारे लिए कनान देश है। परंतु एक नया यरूशलेम उतरने वाला है, हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो क्या हम प्रभु के पीछे इतना हो लिए हैं कि हम प्रभु के साथ उस नए यरूशलेम में जो स्वर्ग से उतरने वाला है, हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे? इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करना है, दीन करना है, सोचना है क्या हम तैयार हैं। कैथरीन कुलमैन जब ये 14 साल की थी, तब इन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। इनके पापा जो थे मैथोडिस्ट चर्च, मम्मा जो थी मैथोडिस्ट चर्च की थी, पापा जो थे वो बैप्टिस्ट चर्च के थे। कैथरीन कुलमैन इन दोनों के बीच में थी, कभी इधर कभी उधर। जब वो 14 वर्ष की थी, तब वो एक चर्च में थी जहाँ पर उसको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो प्रभु की संगति में बहुत बढ़ती चली गई। और वो अपनी जीवनी में ये बताती है कि उसकी माँ से उसको कभी आलिंगन नहीं मिला, उसकी माँ से कभी उसको प्यार नहीं मिला। माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक बार उसकी मम्मी का बर्थडे था और उस मम्मी के बर्थडे में उसने अपने आस पड़ोस वालों को बोल दिया कि मम्मी का बर्थडे आप लोग सब केक लेके आना। और उस दिन इनके घर में ऐसा होता था, सोमवार के दिन घर की सफाई का दिन रखते हैं ये लोग, और रखते थे, और सोमवार के दिन पूरा घर धोना और पूरी सफाई करना सब। पता चलता है कि शाम के समय आस पड़ोस के लोग केक लेके आने लगे, और कैथरीन की मम्मी जो थी एमी कुलमैन, वो बिल्कुल अपने साधारण ड्रेस में थी, कोई तैयारी नहीं थी। लोग आने लगे, हैप्पी बर्थडे बोलने लगे, केक उनको देने लग गए। उसकी मम्मी बहुत नाराज हुई कैथरीन के ऊपर, और कैथरीन को पनिशमेंट क्या मिला मालूम है? जितने केक आए हैं पूरे केक खाओ, ये उसका पनिशमेंट था। तो उसको वो ये बताती है कि मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और मम्मी और पप्पा जो थे वो पादरी जो प्रीस्ट हुआ करते थे, उनको पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। मम्मी पसंद करती थी चर्च वगैरह जाना, पर इतना भी नहीं करती थी कि बिल्कुल वो लगन से करे जैसे कैथरीन कर रही थी। 1921 में जब वो 14 साल की हुई तब उसको पवित्र आत्मा मिला। 1935 में 14 साल के बाद वो ऐसे ही किसी मीटिंग में थी, और उसको मीटिंग को एड्रेस करना था, उसको मीटिंग में बोलना था, पर वो साइड रूम में थी अपनी और प्रेयर कर रही थी, और वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, उनके साथ वो प्रेयर कर रही थी। और जब वो प्रेयर कर रही थी तब उसकी मम्मी भी वहाँ आई। जब उसने उसकी मम्मी को देखा तो उसकी मम्मी ने उससे बोली, कैथरीन मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो कैथरीन ने और उसकी मम्मी ने ये भी बोला, मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करो। कैथरीन ने उनके सिर पर पीछे हाथ रखा, यहाँ सामने नहीं रखा, इधर पीछे हाथ रखा, और उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रही। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, उसकी मम्मी बहुत रोई, और फिर वो पवित्र आत्मा से भर गई, पूरी रीति से भर गई। ये होता है जीवन परिवर्तन। और उसकी मम्मी उसके बाद 3 दिन 3 रात नहीं सो पाई, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बनी रही, और फिर उसने कैथरीन का साथ परमेश्वर की महिमा करने में साथ दिया और आगे बढ़ी। ये है वो पुराना जीवन को छोड़ना, ये है वो पुराने कपड़े को हटाना, ये है उस काले कोट को हटाना, ताकि हम भी परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं। हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमसे चाहता है कि हम भी इसी प्रकार आगे बढ़ें, अपने लिए, अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करें। प्रेयर चेंजेस थिंग्स। बहुत सी चीज़ों को प्रार्थना बदलता है।
बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रार्थना हमें देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करते और हमें बताते और सिखाते हैं। पर यह है कि हमारा मन शांत हो ताकि पवित्र आत्मा की उस मीठी आवाज़ को हम सुनने लगें। मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की बहुत कोशिश करती हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे बात भी करता है, मैं सोचती हूँ, बहुत बार इग्नोर भी कर देती हूँ। साधारण मनुष्य हैं, इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होता, जाने दो। पर जब कुछ चीज़ गलत हो जाती है तब समझ में आता है कि नहीं, हम कहाँ गलती हुई है। तब फिर लगता नहीं, सॉरी। पवित्र आत्मा से सॉरी बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह से सॉरी बोलिए, परमेश्वर पिता से सॉरी बोलिए, अपने आप को नम्र करिए, दीन करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। इससे इस पूरी कहानी से, इस पूरे पैराबल से हम कुछ बातों को सीखते हैं। पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, और इस चीज को समझना कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, यह हमारे लिए जरूरी है। यदि हम नहीं समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आके भी चले जाएंगे और हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, हमारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होगी। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रखना है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये कि प्रभु यीशु मसीह इस योग्य है कि हमें अपना योग्य पात्र बनाए। बत्तिमाई को उन्होंने अपना योग्य पात्र बनाया, वो यीशु के पीछे हो लिया। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपना योग्य पात्र बनाने के लिए तैयार है। तीसरी चीज, हम योग्य पात्र तब बनेंगे जब हमारा फोकस हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा, ना कि संसार। हमारा फोकस हमारा यीशु मसीह होना चाहिए, ना कि संसार। यदि हम संसार के पीछे जाएंगे तो हम अधोलोक के कुंड में जाने वाले हैं, पर यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे तो हम नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे। चौथी चीज जो हम देखते हैं वो ये कि हमारे दोस्त कौन हैं। हमारे दोस्त आत्मिक लोग हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, आत्मिक संगति में ऊंचा उठाते हैं, या फिर सांसारिक लोग हैं जो आपको प्रभु की संगति से भी दूर करते हैं। साथ ही साथ ना वे खुद आते हैं प्रभु से आशीष लेने, ना ही हमको भी आशीष लेने देते हैं। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। फिर हमें एक नई सृष्टि बनना है। हमें अपना पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व को उतार फेंकना है। हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनना है ताकि हम परमेश्वर के लिए वो योग्य पात्र बन सकें जिसके द्वारा प्रभु हमें उपयोग में लाए और इस संसार में हमारे द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाएं। आगे हम ये देखते हैं कि हमें यीशु के साथ चलना है। जब हम यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के पीछे चलना है। हमारा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अपनी भीड़ों को लिए चलता है, अपने प्राणों को अपनी भीड़ों के लिए देता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिए, अपने लहू को बहा चुके हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के हम पीछे चलें। इन बातों को अपने जीवन में ध्यान से रखें कि हमें प्रभु की आवश्यकता है। पहली चीज, हमें परमेश्वर के योग्य पात्र बनना है, इसलिए हमें प्रभु के ऊपर फोकस करना होगा। हमारे आत्मिक दोस्त हमें बनाना होगा ताकि हम नई सृष्टि बने रहने पाएं, और हमें यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। यदि हम नहीं चलते हैं तो हम परमेश्वर के आदर योग्य बेटे या बेटियां नहीं बन पाएंगे, हम बर्तिमाई नहीं कर पाएंगे। पर वो अंधा बर्तिमाई नहीं बनना है, हमें आशीषित बर्तिमाई बनना है जो कि प्रभु के पीछे चला। परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारें, और हम अपने इस कष्टमय जीवन से उस उत्तम शांतिदायक नगर में प्रवेश करने पाएं जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रख छोड़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। मैं एक छोटी प्रार्थना बुलवाऊंगी, आप लोग सभी मेरे पीछे उस प्रार्थना को बोलिएगा। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम सब बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु जी, हमें आपकी आवश्यकता है। आप हमें लीजिए, अपने लिए योग्य पात्र बनाइए, हमारा फोकस आप पे टिका रहने पाए।
हमारी दृष्टि आप पर टिकी रहने पाए, हम आपकी उपस्थिति में रहते हुए अपने लिए आत्मिक दोस्तों को बनाने पाए और आप में एक नई सृष्टि बनने पाए और आपके पीछे चल सकें। हमें ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि हम आपके आदर वाले बेटे और बेटियां बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करेगा। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन।